हेलो दोस्तों, आज की कहानी है 65 साल की महिला कहे मुझे मेरे मायके वाले बहुत मानते हैं। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। दिवाली का दूसरा दिन था। माधवी जी के घर में मेहमानों का आना और जाना दोनों लगा हुआ था। मेल मिलाप चल रहा था। आज के दिन ही तो सब एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलने के लिए, मिलाने के लिए, एक दूसरे का हाल जानने के लिए। त्योहारों की खुशियाँ, उत्साह और आनंद इसी से तो है। खैर, माधवी जी के घर में पड़ोस की सारी महिलाएं आकर बैठी थी। उसमें माधवी जी बैठी थी और चाय नाश्ता और दिवाली में बने ढेर सारे नाश्ता का प्लेट लगी थी। तभी साथ की पड़ोस की बैठी एक महिला ने माधवी जी को कही कि माधवी, तुम्हारे गले में जो यह नेकलेस है बहुत ही सुंदर लग रहा है। इससे पहले तो देखा नहीं। माधुरी जी ने अपने गले में पहने नेकलेस पर हाथ फिराते हुए बड़े इतराते हुए कही, अच्छा, या अभी मैं 2 दिन पहले ही अपने भाई के घर से आई हूँ, अपने मायके से आई हूँ। वहाँ पर गई थी तो भैया ने मुझे इस बार यह नेकलेस दिया है। मेरे घर वाले मुझे बहुत मानते हैं। मेरे भाई, मेरी भाभियाँ बहुत मानती है। हर पर्व, त्यौहार, छुट्टियों में मेरे भाई भाभी मुझे हमेशा बुलाते रहते हैं और जब भी जाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ उपहार देते रहते हैं। भगवान ऐसा भाई हर किसी को दे। कहते हुए बड़ा इतराते हुए बोली। पड़ोस की सारी महिलाएं थोड़ा सा सकपकाई। किसी को थोड़ा जलन हुआ, किसी को विश्वास नहीं हुआ, किसी ने बस नज़रअंदाज की, हमें क्या, और किसी को बहुत जलन हुई। यह कहकर अपने कंधे उचकाई, तुम्हारा भाई तो बहुत मानता है, हमारा भाई तो पूछता ही नहीं है। पड़ोस की महिलाओं से सारी बात होते हुए सब लोग चले गए और उसके बाद घर में बाकी मेहमानों का आना जाना हुआ और फिर माधवी जी का दूसरे अपने रिश्तेदारों से जाकर मिलना, दोस्तों जिससे जाकर मिलना और वहाँ भी अपने नेकलेस का गुणगान करना कि उनके भाई ने उन्हें यह गिफ्ट किया है। सब बखूबी जानते थे कि वह जब भी अपने मायके से आती है कुछ ना कुछ उनके साथ होता है। कभी गले का नेकलेस होता है, कभी झुमका होता है, कभी मांग टीका होता है, और कुछ नहीं तो कभी घर में नया टीवी आता है, वह भी उनके भाई के द्वारा दिए गए पैसों से ही आता है। दिवाली का त्यौहार खत्म हुआ और एक सप्ताह बाद माधव जी की बड़ी बहन आई। माधव जी की बहन आई और जब वह वापस गई तो माधवी जी ने अपने पड़ोसी और अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को सबको फ़ोन कर बताई कि उनके घर के किचन में नया फ्रिज खरीदा है। उसकी दीदी आई थी और उन्होंने ही उसके लिए एक नया डबल डोर फ्रिज 60,000 का फ्रिज खरीद कर दिया है। उनकी दीदी उसे बहुत मानती है। वह घर की सबसे छोटी बहन है ना, इसलिए सब कोई बहुत मानता है। कोई उन्हें नज़रअंदाज किया, किसी के मन में पसीना आया, मन में जलन का अंगार फूट पड़ा कि भाई इसके नसीब में ऐसा क्यों है। किसके परिवार वाले एक 65 साल की उम्र होने के बाद भी, शादी के 25-30 साल बीत जाने के बाद भी किसी औरत का मायके वाला इतना कैसे पूरा कर सकता है। जहाँ लड़की के माँ बाप मर जाए वहाँ पर भाई इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे, किसी को कहाँ पचता है। माधवी जी अपने बेटे की शादी के लिए बहुत समय से लड़की देख रही थी और दिवाली के कुछ समय बाद ही उन्होंने एक लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद कर ली। और जैसे ही रिश्ता तय हुआ, माधवी जी ने अपने घर का रंग रोगन और अपडेट करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने घर में नए नए 3 पलंग बनवाए, घर में सारी पुताई करवाई, किचन को मॉड्यूलर किचन बनवाया। उनका घर का काम चल रहा था। पड़ोस में रहने वाले या मोहल्ले में रहने वाले लोगों को पता था कि वह क्या क्या कर रही है, क्या क्या बन रहा है, और सबको बहुत खटकता था कि इतना पैसा इतना चाको चौबंद कैसे है, जबकि माधवी का पति तो कमाता भी नहीं है, फिर इतना पैसा आता कहाँ से। लेकिन हर बार की तरह हर सवाल का जवाब एक ही होता था। यह बात किसी के भी गले से नहीं उतरता था। शादी के 25-30 साल बाद भी एक भाई अपनी बहन का एक तरह से कहो हर खर्चा उठा ले, यह मुमकिन नहीं। कौन भाई उठाता है बहन का सारा खर्चा। और कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, हजारों लाखों की बात हो रही है। उसका भाई का भी तो घर परिवार है। वह अपना घर परिवार छोड़कर इसका क्यों कर रहा है। जिसके पास पैसा होते हैं उसे पैसा काटता है क्या, जो बहनों को देता है। खैर, कुछ दिनों बाद माधवी जी के देवरानी के घर में उनके पड़ोस की कुछ महिलाएं आकर बैठी थी। सब बैठकर बातें कर रही थीं। तभी माधवी जी आई और सबको हाय हेलो की। आज भी उन्होंने कान में एक बहुत अच्छा छोटा सा झुमका पहना था। अपने कान का झुमका हिलाते हुए, बजाते हुए, झनकाते हुए कही कि यह झुमका मेरे भाई ने दिया है। मैं पिछली बार जब मायके गई थी तो मेरे कान में बहुत पतला सा एक बाली पहनी थी। मेरे भाई ने मेरे कान में पतली बाली देखकर कहा कि दीदी, अभी तेरी उम्र ही क्या है जो इतनी हल्का फुल्का पतला बाली पहन रही हो।
उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा छोटा सा झुमका घर में रोज़ पहनने के लिए बना कर दिया है। और फिर इतराते हुए वहाँ से चली गई। पड़ोस की जितनी महिलाएं आई थी वह सबका चाय पीते हुए लगभग हर किसी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। पता नहीं आज हर किसी के मन में थोड़ा सा संदेह था। कोई उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, कोई बस माधवी जी की देवरानी सविता का मुंह देखने लगा और कोई हंस के उड़ा दिया कि हाँ भाई, इनका तो भाई करते हैं, हमारा तो भाई ही नहीं है। पर आज एक महिला का मन आज बहुत उचट गया। खिन्न मन से कही, एक बात बताओ सविता, यह क्या सच है कि इसका भाई इतना देता है? कभी इसका घर का फ्रिज खरीदवा देता है, टीवी खरीदवा देते हैं, झुमका दे देते हैं, नेकलेस दे देते हैं, बेटे का फीस दे देते हैं, पढ़ाई का खर्चा उठा लेते हैं। तुम्हें यह क्या सच लगता है? मुझे तो नहीं लगता। आखिर बात क्या है? तुम तो उसकी देवरानी हो, कुछ तो बात तुमको भी पता होगा ना। क्या बात है? सविता जी बोली कि जो वह बोल रही है सही बोल रही होंगी, उनके भाई देते हैं तो बोल रही हैं। तभी दूसरी पड़ोसी महिला ने कही, नहीं नहीं सविता, कुछ तो बात है, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तुम भी जानती होगी, जितना जानती हो उतना ही बता। तू भी जानती है कि जब यह ऐसा बताती है तो हम सभी औरतों के मन में सांप लौट जाता है। सविता जी का भी मुंह आज खुल गया। सविता जी कही कि हमारे ससुर जी को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती थी। यहाँ पर उनका जाना माना नाम था, उन्हें पैसों का कोई कमी नहीं था। ससुर जी अपने घर में सबसे बड़े, अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और अपने चचेरे ममेरे भाइयों में भी सबसे बड़े थे। पूरे घर परिवार को वह लेकर चले थे। अपने सब भाइयों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और उनका जीवन बनाया। उनका एक नियम था कि वह सब तरह की चीज़ों का हिसाब किताब अपने पास रखते थे। उनकी पत्नी के सारे गहने ज्वेलरी उनके पास थी। उनके घर के ज़मीन जायदाद, कहाँ पर क्या है, कितना ज़मीन है, कितना जायदाद है, कहाँ कितना पैसा है, सबका हिसाब उनके पास ही रहता था। उनकी एक तिजोरी थी, उसमें वह सब रखते थे। उनके 3 बच्चे थे, एक मेरे पति, एक माधवी जी के पति और एक बहन जो दूसरे शहर में शादी करके वहाँ पर रहती है। खैर, मेरे पति और माधवी जी के पति की जब शादी हुई तो हम दोनों बहू के जितने गहने थे वह भी हमारे ससुर जी अपने पास रखे। हमारे ससुर जी का भी गहना उन्हीं, हमारी सासू जी का भी गहना उन्हीं के पास था। हम बहू के पास बस हल्के वजन के और थोड़े बहुत गहने होते थे जो हम त्यौहार में पहन सके या आसपास में पहनकर जा सके या रोज़ के दिन में पहन सके। लेकिन जितने भारी गहने होते थे वह हिफाजत के तौर पर, सुरक्षित रखने के तौर पर ससुर जी अपने पास रखते थे। सासू जी बहुत पहले ही शांत हो गई। हमारे ससुर जी बहुत अच्छे थे, उनकी सेहत बहुत अच्छी थी। एक दिन सुबह सुबह ससुर जी सीने में दर्द का शिकायत किए। मेरे पति डॉक्टर को लाने के लिए डॉक्टर के घर की ओर भागे। जब तक वह डॉक्टर को लेकर वापस लौटे हमारे ससुर जी शांत हो चुके थे। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। उनका अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जाया गया और पीछे से माधवी जी और माधवी जी के पति ने तिजोरी का ताला खोलकर जितने भी गहने और जितने पैसे कौड़ी थे लगभग सब के सब उन्होंने हटा दिए और थोड़ा बहुत कुछ हल्का गहने और थोड़ा बहुत पैसा रहने दिए। जब सारा अंतिम संस्कार और कर्मकांड पूरा हुआ और उनके तिजोरे पूरे परिवार के सामने खोला गया तो वहाँ नाम मात्र के पैसे और थोड़े बहुत हल्के वजन के कुछ 1-2 गहने थे। किसी को यह बात गले से नहीं उतरा कि उनके ससुर जी के पास इतना ही पैसा या इतना ही गहना था। लेकिन जब किसी ने कुछ देखा ही नहीं तो वह किस पर क्या इल्ज़ाम लगाते। उस दिन के बाद से जब भी हमारी भाभी जी अपने मायके जाती तो वहाँ से कुछ ना कुछ नया डिजाइन का गहना, कान का झुमका या कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर आती और हमेशा कहती कि मेरे भाई ने दिया है। लेकिन मुझे और मेरे पति को ऐसा लगता है कि वह जितने भी गहने और जितना भी पैसा वह ससुर जी के तिजोरी से ली वह यहाँ से लेकर जाती है, पुराने गहने को तोड़ा कर नए डिजाइन में बनवा कर यहाँ लेकर आती है ताकि वह पुराने गहने देखकर कोई पहचान न सके। तभी तो भैया के कुछ भी नहीं कमाने के बाद भी उनके पैसों की कमी नहीं है। आप ही बताओ, शादी के 25-30 साल बीत जाने के बाद किसका भाई इतना महंगा महंगा सामान देता है, इतने महंगे महंगे गहने देता है, इतना वजन का गहना देता है? आपको लगता है कि यह सही है? सारी महिलाओं ने हाँ में धीरे से सर हिलाया। सविता, बात तो तुम सही कहती हो ना हो बात तो यही होगा। फिर एक पड़ोसी ने कहा, यह जो इतना इतरा इतरा के कहती है कि मेरा भाई इतना मुझे इतना मानता है, मेरा भाई इतना मानता है, तो फिर इसका पति अपनी बहन को क्यों नहीं मानता है? उसकी बहन तो उसके घर कभी नहीं आती। और फिर सब औरतें हंस पड़ी।
दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।